हेलो एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आज हमारा पार्ट नंबर 6 है। कितना है? पार्ट नंबर 6 है। और ये रीजनिंग केस में हम नए प्रश्नों को लेके आए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस हैं। तो एसएससी में आप लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही वीडियो कारगर साबित होने वाली है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे संबंधित मिलती रहें। तो जल्दी करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स अवश्य देंगे। अगर किसी कारणवश वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका हमें प्रति उत्तर लिख के दें कि क्यों आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है और हमारे अंदर कौन सी भी कमियां हैं जो आप लोगों को हम नहीं अपनी कमियां हम नहीं दूर कर पा रहे हैं, तो ये आपको बताना है हमें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे शेयर अवश्य कर दें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न क्या है? पुरुष, ससुर और पति। तो पुरुष और ससुर और पति में कौन सा इसमें हमारा संबंध दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन दर्शाता है, दूसरा दर्शाता है, तीसरा दर्शाता है या फिर चौथा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? अच्छा देखिए, तो पुरुष ससुर पति तो सभी हैं तो पुरुष ही, ठीक है, दोनों क्या हैं? पुरुष हैं। तो पुरुष, हमने इसको पुरुष मान लिया है, ठीक है, इसको हमने पुरुष मान लिया है। आप क्या करेंगे? ससुर और इसी के अंदर करेंगे पति। तो देखिए, हर पुरुष ससुर नहीं होता है और हर पति पुरुष नहीं होता है, और हर पुरुष ससुर नहीं होता है और हर ससुर पति नहीं होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ओके, पहला सही हो जाएगा, सही है। देखिए, हर पुरुष ससुर नहीं होता है और हर पुरुष पति नहीं होता किसी का। कुछ लोगों की शादी होती है, कुछ लोगों की शादी नहीं होती है, तो पति किसी बन ही नहीं पाते। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सटीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग समझ में नहीं आया है तो आप लोग रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। ये हमने देख लिया पुरुष, तो पुरुष को हमने इस गोले को पुरुष मान लिया है। अब कुछ पुरुष ससुर होते हैं और कुछ पति पुरुष हो सकते हैं, ठीक है, पर सभी पति पुरुष नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब पुरुष जो हैं वो सभी पति नहीं हो सकते ना, कुछ पुरुष पति होते हैं, कुछ पुरुष पति नहीं हो पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ समान हैं और एक तरीका से अलग है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इसमें से अलग कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से अलग हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें अलग कौन सा है, तो देख लीजिए। इस सेशन को जो है इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। चलो पहले देख लेते हैं, इन सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और सी की प्लेस वैल्यू 3। तो कुल मिला के कितना हो गया? ये 10, 20 और 30 और 2 32। कितना हो गया? 32, सही है, 32 हो गया। अब इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो आर की प्लेस वैल्यू 18, बाई की प्लेस वैल्यू है 25 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो क्या 10, 30, 40 और 48 कितनी होती है? 48, 48 हो गई। अब देख लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी प्लेस वैल्यू है एन की 14, एक्स की होती है कितनी? एक्स की होती है 23, नहीं 24, सॉरी 24 होती है और जी की होती है 7। तो क्या 10, 20, 10, 30 और 40, 40, 5, 45 कितना हो गया? ये हो गया 45। अब इसकी एल 12, ओ 15 और सी 3। तो कितना हो गया? सी 3, तो 15 दूनी 30, ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो आप अभी देख सकते हैं इसमें से कौन सही है। तो देखिए, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 45 है, ठीक है, 45 है। ये एक विषम संख्या है और ये सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए सभी सही हो जाए। तो ऑप्शन हमारा इसमें अलग है, ऑप्शन नंबर सी।
OXG। अच्छा, क्यों अलग है? देखिए अब एक तरीका और भी है। देखिए इसमें वोवेल हैं। कौन है? O वोवेल है, इसमें भी E वोवेल है, इसमें वोवेल नहीं है सी में, और इसमें O वोवेल है। ठीक है, तो अन्य तीनों में वोवेल हैं और ऑप्शन नंबर 3 में वोवेल नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो दो तरीके हो गए, एक तो हम प्लेस वैल्यू से निकाल सकते हैं और दूसरा इसका कहते हैं वोवेल के हिसाब से। ठीक है, तो वोवेल के हिसाब से भी तीसरा ही इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देख लें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए, वह उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित हो जाती है। तो देख लेते हैं ये किस तरीके से संबंधित है, ये आपको देखना है और हमें बताना है। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी से ये हमारा मिल के बना हुआ है। कैसे बना है? देखिए 5 प्लस क्या करेंगे 3, 5 प्लस 3 का करेंगे क्या क्यूब, और प्लस में इसको कर देंगे 5। अब देखिए 8 हो गया, 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 64 64 ठीक 512, 512 प्लस 5 कितना हो जाएंगे? 517 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको हम 6 को करेंगे। तो 6 को हमें क्या करना है? 6 को हमें 6 प्लस 3 करना है, 6 प्लस 3 करना है, उसका क्यूब करना है और प्लस में फिर 6 कर देना है। अब ये 9 हो गया, 9 का क्यूब करेंगे क्या करेगा? 9 9 81 नामा 729, क्या हो गया? 9 9 81 और 9 9 81 नामा 729, 729 और 6 कितना होता है? 735। कितना? 735। ओके, तो ऑप्शन नंबर इस पर भी हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमने देख लिया है प्रश्न ये। चलते हैं, अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप लोग रिवाइंड करके दोबारा इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सेशन में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप देखें और बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा, जब कभी ऐसा त्रिभुज दिया हो तो आपको त्रिभुज किस तरीके से निकालने चाहिए वो हम बताते हैं। देखिए अगर बीच में ये से गोला खींचा हुआ है तो ये तो त्रिभुज बन नहीं सकता किसी हालत में। ठीक है, तो कौन से त्रिभुज बनेंगे? तो त्रिभुज कौन से बनेंगे अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8। तो 8 त्रिभुज कुल हो जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे 8 गुणे 2। ठीक है, 8 गुणे 2 तो क्या हो जाए 8 दूनी 16। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में हमें सूत्र पता है, वर्ग का भुजा का मतलब स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 8 है, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा 16 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न हमारा है फिल इन द ब्लैंक से। तो फिल इन द ब्लैंक में देखेंगे, चलते हैं ये आगे। अच्छा, अब इनमें हम पूरी संख्याएं देख लेते हैं, कितनी संख्या टोटल हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुल संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 हैं। तो अब इनको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे जिस तरीके से कि हमारा इसमें पेयर्स बन जाए, मतलब जोड़े बन जाएं। ठीक है, तो कितना है, कितनी टोटल है? टोटल है 18। तो 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, तो 6 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एल से कर देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्या कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे। फिर 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से बन रहा है, तो अब यहाँ पर पहले भर जाएगा ए, तो यहाँ पर ए भर जाएगा और यहाँ पर भर जाएगा आई। तो क्या है, एनिमल एनिमल। ठीक है, तो एनिमल एनिमल, यहाँ पे एन और यहाँ पर ए। ठीक है, यहाँ पर एन और यहाँ पर आई और यहाँ पर एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए एन पहले है, ए बाद में है, फिर एन है। ठीक है,
फिर आई है, फिर एल है, फिर ए है, फिर आई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न भी हमारा वैनारिक से है। तो वैनारिक में देखेंगे, वैनारिक में क्या कह रहा है, बहन, माँ, करदाता। तो क्या है, सिस्टर, मदर और टैक्स पेयर। ठीक है, टैक्स पेयर। तो इसमें हम किस तरीके से देखेंगे ये आपको देखना है और बताना है कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। देखिए इसमें भी ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि देखिए कुछ बहन माँ हैं, ठीक है, कुछ बहन माँ हो सकती हैं और कुछ बहनों की शादी भी हुई नहीं है, और कुछ बहनें टैक्स भरती होंगी, कुछ बहनें टैक्स नहीं भरती होंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बहनें माँ बन सकती हैं, मतलब माँ हो चुकी होंगी और कुछ नहीं होंगी। ठीक है, कुछ बहनें टैक्स पेयर करती होंगी, कुछ बहनें टैक्स पेयर नहीं करती होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा प्रथम शब्द से संबंधित है। तो क्या है, सर्कोपिसीडी बंदर से संबंधित है। तो लोक्सोडोर्टा किससे संबंधित है। तो ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, तो इसको एलिफेंट से संबंधित है। किससे, एलिफेंट से संबंधित हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्कोपिसीडी बंदर से संबंधित है और क्या है, लोक्सोडोर्टा ये एलिफेंट से संबंधित हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसमें नंबर 1 उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्न सेट की संख्याएं दर्शाती हैं। तो देख लेते हैं कैसे दर्शाती हैं संख्याएं, ये हम इसमें छाटेंगे। तो देख लीजिए, पहला इसमें हमारा क्या है, पहला है 341, पहला है 341, 12 और 485। तो ये किस प्रकार संबंधित है, यहाँ 341 प्लस 12 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 341 और 12 बढ़ाइए में 144 यहाँ करेंगे, प्लस कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 4 4 8 और 3 1 4। देखिए 85 मिल गया, इस तरीके से मिला है हमें। अब इसमें हमें ढूंढना है कि ऐसे ही कौन सा संबंधित होगा। देखिए पहले ही बन जा रहा है, 255 ये है, ठीक है, और 16 16 256 होता है, 56 और 6 5 11, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ करके दिखाते हैं, 255 और 16 का वर्ग कर देंगे तो 16 16 क्या उतना होता है, 16 16 256। तो 6 5 11 का 1, 6 5 11 का 1 और 5 5 10 10 1 11 और 2 2 4 1 5, ठीक है, 511। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न है सीरीज से। तो सीरीज में हमें देखना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको देखना है और बताना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए सीरीज कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें कितने का अंतर होते हैं, 2 का अंतर है, फिर इसमें 4 का अंतर है, तो अब कितने का अंतर आएगा। देखिए यहाँ पर जब 2 का अंतर चल रहा है तो यहाँ पर भी 2 का अंतर चलेगा, तो यहाँ 6 नहीं आ जाएगा, ठीक है, और 6 जब आएगा 7 6 कितना हो जाएगा, 13, तो यहाँ 13 हो गया, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 13, ठीक है, कितना आएगा, 13 आएगा, हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो ये फास्ट रिवीजन क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप लोग इसे अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो प्रश्न हाँ आ ही चुका है, तो देखते हैं, ये भी सीरीज है, तो एक सीरीज का प्रश्न है, क्या है, सीरीज का प्रश्न है। तो इसको देखते हैं कौन कौन इसे बना पाता है। देख लीजिए, अच्छा इसमें कितना अंतर है, तो इसमें अंतर है 12 का, कितना का अंतर है, 12 का अंतर है। अब देखते हैं अब अगली संख्या कौन सी आएगी जो अंतर इतना ही उसमें पर्याप्त हो पाए। अच्छा अब देखिए यहाँ पर संख्या कोई है नहीं, तो यहाँ पीछे से लेके आते हैं इसको, ठीक है, पीछे से लेके आते हैं। 99 जब 143 में माइनस होगा तो कितना बचेगा, तो 9 4 13, 4
और 9 9 4 13, ठीक 4 44, कितना होगा 44 बचेगा। फिर इसमें से इसमें अंतर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, इसमें कितना बचेगा 3 6 6, और इसमें से 9 में से 3 गया 3 36। अब इसमें कितना अंतर हो गया 8 8 6 14, 8 का अंतर हो गया ना। तो हाँ, अब इसी तरीके से इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अच्छा 63 से कितना माइनस करें, 63 से हम इसे माइनस करते हैं, कितना माइनस करें कि चलो इसमें कर लेते हैं 12, और 12 में है जब 8 जोड़ेंगे 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20, ठीक है 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 का अंतर हो जाएगा। तो अब 20 हो गया, तो 15 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35, कितना जोड़ेंगे 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। ये सीरीज़ का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था, और शायद आप लोगों ने ना बना पाया हो तो आप लोग देखें और बनाएं प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, मार्स को 5426 के रूप में लिखा जाता है, तो एलो को 137789 के रूप में लिखा जाता है, तो रोज को किस रूप में लिखा जा सकता है, किसको, रोज को। तो देखिए अब इन अक्षरों को हम उसमें ढूंढते हैं। तो आर यहाँ कहीं पे लिखा है, तो आर की जगह पे क्या लिखा है, इसमें है 2, तो आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। ओ की प्लेस वैल्यू यहाँ पर ये लिखा है, तो ओ की प्लेस वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। एस की प्लेस वैल्यू क्या है, एस की प्लेस वैल्यू है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लिया। ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो ई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 3। तो ये संख्या कहाँ पर लिखी इसमें है, तो ये संख्या पहले ही मिल जाएगी, 2 8 और 6 3, 2 8 6 3 संख्या पहले ही हमें मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला ही सही हो गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है इसमें। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ये हमारे क्या दिए हैं, कूट दिए हुए हैं, 5 मित्रों के कूट हैं। और फिर क्या है, सी बी से थोड़ा, क्या है, ए सी बी से थोड़ा लंबा है लेकिन डी बी से थोड़ा छोटा है, ए से थोड़ा लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो इसमें सबसे छोटा हमें दिखाना है कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये हमें इसमें पहचानेंगे। देखिए इसमें पहले क्या लिखा हुआ है, ए बी से छोटा है, ए जो है क्या है, ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो ए लंबा तो होगा किसी न किसी से तो लंबा हो ही गया। अब क्या है, देन जब सी बी से थोड़ा लंबा है, सी बी से थोड़ा लंबा है तो सी भी कट गया। भाई ये तो अपने आप कह रहे हैं ना कि सी बी से लंबा है लेकिन डी बी से थोड़ा छोटा है, डी बी से थोड़ा छोटा है तो पूरा छोटा तो नहीं है, और ए से थोड़ा लंबा है तो ए से लंबा है डी, तो ये में सी सही हो गया, बी सही हो गया, ठीक है, बी सबसे छोटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन डिक्लेरेशन से, ऑप्शन के माध्यम से करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑप्शन के माध्यम से आप जब प्रश्न हल करेंगे तो जल्दी सॉल्व होते हैं। वैसे आपको समय लग सकता है, रीजनिंग है, थोड़ा दिमाग तो घुमाता ही घुमाता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम आपको बताते रहेंगे इसे, और आप लोग टेस्ट सीरीज हमारे साथ करते रहिए तो आप निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर बने रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या है, एल्टेक्टिक जो है इसको हम किस और तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एल्टेक्टिक को पुनः व्यवस्थित करने पर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं इसको आपको देखना है। तो इसे किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको मतलब ये कितने अक्षर हैं, एक अक्षर हैं, इसमें 6 अक्षर हैं, 6 अक्षरों को मिलाकर आप कौन सा एक वर्ड बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं जिसका पूरा मतलब निकलता हो। जैसे नदी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, फूल का नाम हो सकता है, या शहर का नाम हो सकता है। तो इसमें किसका नाम बन सकता है, देखो हम बनाते हैं CATTLEL
ई कैटल, कैटल माने होता है जानवर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, कैटल। क्या है? जानवर। कैटल माने क्या होता है? कैटल माने होता है जानवर। तो ये जानवर का नाम हो जाता है जानवर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इस आकृति में मौजूद त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखें और त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करें। देख लीजिए, देखिए सूखा सूखा गिनते हैं। सूखा सूखा कितना का है? देखिए यहाँ से ये करके और ये, तो हम जानते हैं यहाँ पर इसे 3 होता है ना। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, 1 2 और एक पूरा ये 3, तो यहाँ पर तभी 3 होता है ना। तो ये 3 हो गया, फिर एक यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया 3, तो 3 3 6। ठीक है, 3 3 6। अब एक पूरा ये, एक पूरा ये, तो 3 ये, तो 3 3 6 3 9, 9 तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, 9 ऐसे हो गए। 9 के बाद 9 के बाद फिर देख लेते हैं एक बार। 9 के बाद ठीक है 9 हो गए, 9 हो गए। उसके बाद देखेंगे 9, फिर एक 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और फिर एक ये 19, ये 19, एक ये 20, एक ये 20 और एक ये 21। तो टोटल हमारे मिलाकर 21 इसमें ट्रायंगल हो जाएंगे। तो कुल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें 21 हो जाएगी। कितनी? कुल त्रिभुजों की संख्या 21 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सीरीज से है। तो अगला प्रश्न श्रृंखला से है। तो श्रृंखला देखेंगे सीरीज, इसमें किस तरीके की सीरीज बनी हुई है। देखिए 36 72 75 300 और 305। क्या है? 36 72 75 300 और 305। तो इस श्रृंखला को हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 36 72 75 300 305। तो इसमें हमें श्रृंखला में देखना है कि श्रृंखला कैसे बनी हुई है। देखिए ये तो हमें दिख रहा है पहले ही कि 36 का मल्टीपल हुआ है 2 से। 36 दूना कितना हुआ? 72 हो गया। अब क्या हुआ है? अब यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है, तभी तो 75 हुआ है। अब क्या हुआ है? अब फिर यहाँ पर 75 गुणे क्या हुआ है? 4। 75 गुणे 4 हुआ है, तो कितना होता है? 75 गुणे 4। देखो 5 चक्कू 20 का 0 और 7 चक्कू 28, 28 2 30, तभी 300 हो गया। अब फिर क्या करेंगे? फिर इसमें हम करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने 3 प्लस किया था, अब यहाँ पर हम करेंगे 5 प्लस। ठीक है, तब यहाँ 305 आ गया। अब 305 यहाँ आ गया, तो अब कितने से गुणा करेंगे? देखिए यहाँ पर पहले हमने 2 से किया, यहाँ पर 4 से किया, तो अब यहाँ पर 6 से करेंगे ना। ठीक है भाई, इसको भी हमें सीरीज बनाना है, तो यहाँ पर हमने 6 से करेंगे। अब 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का 0 और 6 पंचे 30 का 0 और 6 पंचे 30 का 0 और 6 तें 18। कितना? 6 पंचे 30 का 0, 6 तें 18, तो 1800 कितना होता है? 1830। 1830 हो गया। अब उसमें हम क्या करेंगे? 1830 हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब देखें और बताएं कि अब क्या करेंगे। तो हमारा कितना हो गया? 1830। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। कितना? 18। हाँ ठीक है, सही है ना। हाँ ठीक है, ओके। तो इसमें हमारा कितना सही हो जाएगा? 1830। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। कितना है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 1830। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ए बी का भाई है। क्या है? सॉरी, यहाँ रख लेते हैं इसको। हाँ, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का भाई है और ई डी की माता है। ए ई से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो ए प्लस हो गया, मतलब पुरुष हो गया। सी ए की माता है, सी जो है वो ए की माता है, सी ए की माता है। डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है। ई डी की माता है, ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है, तो यहाँ पर ई रख लेते हैं। ई एक है जो वो डी की माता है। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ग्रैंड सन हो गए। ठीक है, ग्रैंड सन, सेकेंड जनरेशन हो ना, तो ये ग्रैंड सन हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। किसना? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है, ग्रैंड सन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।
तो जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का हमेशा ही स्वागत रहेगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग दिल खोल के इसको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। दिल खोल के शेयर करेंगे और इसी तरीके से हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नित्य प्रतिदिन आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।